राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी। ये ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सत्य के लिए बहुत कष्ट सहे पर सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तो आइए सुनते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और उनके पुत्र का नाम रोहितास था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन के बहुत पक्के थे और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा किया करते थे। इसी कारण उन्हें बहुत दुख उठाने पड़े। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गो, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके पश्चात भोजन का ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को भी त्याग दिया था। एक समय की बात है कि समय की करवट ने उनसे उनकी पत्नी और बेटे को भी छीन लिया। चलिए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और तारामती की पूरी कहानी क्या है। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। जब सुबह आँख खुली तो वे स्वप्न की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम निपटाने के बाद जब राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को घटना याद आ गई। अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। यह सारी संपत्ति मेरी हो चुकी है। इसका आप पहले ही दान कर चुके हो। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहितास के आभूषण उतरवा लिए और दक्षिणा की मांग की। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा कि आपने महल हमको समर्पित किया, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया, इसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में देनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदार बनोगे और तुम पर भारी पाप चढ़ जाएगा। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए और उन्होंने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी के बाहर जाने को कहा। वे वहाँ अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको अयोध्या नगरी से बाहर जाने को कहा। विश्वामित्र द्वारा नगरी से बाहर भेज दिए जाने पर हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुँचे। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था और राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म का निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा करो। रानी तारामती वहाँ आ गई और कहने लगी कि आप मुझे बेच क्यों नहीं देते, आप मुझे बेच दीजिए।
तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारामती ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहाँ एक पंडित आया। पंडित ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार रहती है। मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो क्या? तब तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने हाँ भर दी और अपनी कीमत मांगी। पंडित ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। रानी तारामती ने कहा कि उसने अपने पत्नी धर्म को पूरा किया है। कोई गलती हुई तो उसे क्षमा कर देना। अब वह दासी बन गई है, इसलिए वह आपसे दूर जा रही है। इतने में ही वह पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति से बालों से पकड़कर घसीटता हुआ लेकर चला गया। हरिश्चंद्र ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर चूल्हा फूंकने, कुएं से पानी भरने और दासी बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने अपनी माँ को दूर जाता देखकर वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित ने उसको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत करिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित ने तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं में उसको भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। वहां आता हुआ एक चांडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राएं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण से उत्तीर्ण होकर हरिश्चंद्र शमशान घाट पहुंच गए। वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान का पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और खपन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लगे रहे। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को काला नाग डस लेता है और रोहित वहीं गिर जाते हैं। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगा कि वह अब नहीं बचेंगे, तो जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई है, मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने काट लिया है। किसी ने रानी तारा को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम को छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी रानी को रोक लिया और सारे काम को निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य देखे बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे में गई। रानी ने रोहितास को देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारामती ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढका। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहाँ से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी।
रानी की आवाज़ को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही ये नाम सुना उनको कुछ कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाल कर और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना करके वह यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। रानी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ पहुंचे थे। लोगों ने रानी तारा पर इल्ज़ाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहाँ आई है। चांडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक गए थे। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत, यह आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ मत रोकिए, मेरी गर्दन काटिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान तो वहाँ आना ही था। भगवान वहाँ आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले से लगाया। भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था, जो आपने इतना खेल रचाया और मुझसे इतनी कठिन परीक्षा ली? भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न तो आज तक हुआ है न आगे कभी होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस सौंप दिया और कहा कि ये सब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी थी और हम सब तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। ऐसा कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित है। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना नामुमकिन है। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था। यह गलत है। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अपने पति धर्म को निभाया जब तक वे खुद नहीं बिक गए। हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और मालिक धर्म को निभाने के लिए अपने पत्नी पर तलवार चलाने वाले थे। इससे ज़्यादा करुणा की स्थिति क्या हो सकती है? तो भक्तों, राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा आज दिन तक कभी नहीं हुए
और ना होंगे। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय।